पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब राजकुमार घर लौटता है तो वो मूहान को एक बही खाते की किताब में खोए हुए मुस्कुराते हुए देखता है। तो वो उससे किताब छीनकर पूछता है, क्या ये बही खाते की किताब मुझसे भी ज़्यादा अच्छी दिखती है जो तुम इसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे हो? तो मूहान उसे कहता है कि अगर इंसानों की तुलना हो तो आपसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं। ये सुन राजकुमार मन में सोचता है कि जुनकिंग आज कितने खुले दिल से और सीधे सीधे ऐसी बात कर रहा है। क्या वो हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 39। मूहान राजकुमार से किताब वापस छीनते हुए कहता है कि ये बही खाते की किताब कोई इंसान नहीं है, और राजकुमार उसकी गोद में गिर जाता है और कहता है, पहले राजकुमार को यूनान तिब्बत के इलाके में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक तो ये भी साफ नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। तो मूहान राजकुमार की कमर सजाते हुए कहता है, ऐसी बात है? तो राजकुमार उसे कहता है कि पिताजी ने उत्तर पश्चिमी राजा को कहा है कि वो सैनिक सहायता भेजे बड़े भाई को, इससे वो उसकी वफादारी जांचने के लिए। अगर उसने पिताजी को गुस्सा दिला दिया तो शायद तीनों इलाकों के साथ गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मूहान उदास हो पूछता है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो आपको जाना पड़ेगा? तो राजकुमार सीधा हो बैठ कहता है, अगर युद्ध शुरू होता है तो मुझे जाना पड़ेगा। आखिर ये सवाल है तीनों कीमती इलाकों को वापस से अपने कब्जे में करने का। ये बात सुन मूहान उदास हो जाता है, पर मन में खुद को समझाते हुए कहता है कि ये इंसान बहुत ही काबिल है, इतना काबिल कि ये सारे देश की सेना का सेनापति बन सकता है, पर बदकिस्मती से ये गलत समय पर पैदा हुआ। मूहान के कहने का मतलब था कि वो बड़ा राजकुमार नहीं, तीसरा राजकुमार है, और कहता है कि आप बहुत ही काबिल इंसान हो। वो तो मैं हूँ जिसने आपके लिए सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मूहान के कहने का वही मतलब है जो पिछले जन्म में था कि वो राजकुमार को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। राजकुमार के कानों में जैसे ही मूहान के ये शब्द पढ़ते हैं तो उसे वो दृश्य याद आ जाता है अपने पिछले जन्म का, जब मूहान अंतिम सांसें लेते हुए यही शब्द बोल रहा था। राजकुमार सहम कर कहता है, जुनकिंग। और मूहान मन में सोचता है कि इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मूहान कहता है, शाओ मैं। मूहान की बात वहीं रुक जाती है जब राजकुमार उसे कसकर गले लगाकर कहता है कि तुम आज के बाद ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं तुम पर प्रतिबंध लगाता हूँ, समझ गए तुम? मूहान जो सांस भी नहीं दे पा रहा था वो मुश्किल से कहता है, ठीक है, मैं याद रखूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसी बात। राजकुमार को जब एहसास होता है तो वो एकदम से मूहान को परे कर पूछता है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी? क्या दर्द हुआ? मूहान अपने सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं। तो राजकुमार जिद करता है, कहता है, मुझे देखने दो। राजकुमार मूहान के कपड़े निकाल कर देखता है, उसके शरीर पर लाल निशान पड़ गए थे। तो राजकुमार कहता है, ये मेरी गलती है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राजकुमार दराज से दवाई निकालता है और अपने हाथ से मूहान को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ लगानी शुरू कर देता है। मूहान को दवाई लगाते हुए राजकुमार बहक रहा था। मूहान को ऐसे देख, उसकी कोमल त्वचा को छू, राजकुमार के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। तो वो एकदम से मूहान को गले लगा कहता है, जुनकिंग, क्या आज रात हम लोग अपनी सुहागरात मना सकते हैं? वो दृश्य जब हम लोग पिछले जन्म में पहाड़ी पर थे वो मेरी आंखों के सामने बार बार गुजर रहे हैं। मैं मूहान को अपनी बाहों में भरकर खुद को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो जिंदा है, वो ठीक है और हम लोग एक साथ हैं। मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ, उसका एहसास चाहता हूँ। और राजकुमार की ये बात सुन मूहान मन में कहता है, सुहागरात? पर हमारी शादी को तो 2 महीने हो गए हैं, और बाकी सब रातों के अलावा हमारी शादी की पहली रात मेरे कमरे में हमने सब कुछ किया तो था। क्या वो सब कुछ नहीं था? पर इसकी खूबसूरत आंखों में आज मुझे स्नेह और प्यार के अलावा डर भी नजर आ रहा है, जैसे ये किसी बात से परेशान है, बेचैन है, ये कुछ साफ साफ तौर पर पक्का करना चाहता है। मुझे पता है जिंगशाओ कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, पर आज इसे ऐसे देख मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा इसे फिर से इनकार करने की। सबसे बुरा आखिर हो ही क्या जाएगा? मैं एक रात के लिए तो ये सब सहन कर ही सकता हूँ, अगर ये चिंता मुक्त हो जाए तो। और उससे कहता है कि क्या हम बिस्तर की तरफ लौट सकते हैं?
राजकुमार उसे गोद में उठा अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा देता है तो मूहान उसे परे करते हुए कहता है रुको, और उसे वही डब्बी पकड़ाता है खुशबूदार क्रीम वाली। तो राजकुमार फिर से अनजान होने का ड्रामा करते हुए मूहान को तंग करते हुए कहता है ये तो खास तोहफा है जियांगन्यान से, तुम इसे जितनी मर्जी कीमत लगा दो पर इसे खरीद नहीं सकते। तो मूहान चिढ़कर कहता है कि आज हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राजकुमार का मूहान को तंग करना खत्म हुआ कि नहीं पता नहीं, पर यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।